On top of all this, Guruji had also given me his darshan. He shows me many things impossible for me to see. One day I was sitting near Guruji when I saw that Guruji had entered my body through the top of my head. I thought that after some time he would come out, but he did not. As this thought came into my head, I saw Guruji's coming out and suddenly converting into Lordship. The holy river Ganga began flowing from his head and entered my body. After that, the Sheshanag came out from Shivji body and entered his das through the top of cranium. The Sheshanag then wrote Om Namah Shivaya on my entire body. The Sheshanag picked out my stunts and threw it out. Now Sheshanag takes care of my body and my heart. Guruji's Lord Shiva told me the Sheshanag would remain in my body always. मैं महाराज के पास रेगुलर हर वीक जाते थे, वहां बैठा था तो मैंने देखा, वैसे तो दर्शन करने बहुत इम्पॉसिबल है, हमारी सोच से बहुत ऊंची है, हमारी सोच है ही नहीं, लेकिन अगर महाराज भगवान चाहें तो सब पॉसिबल है, हमारी सोच में कुछ भी नहीं है। तो मैंने देखा मेरे हेड पर एक ऐसे सेंटर में एक होल हो गया और गुरुजी अपने आसन से उठकर मेरी तरफ आए और मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गए। तो मैंने कहा भी आप गुरुजी एंटर हो गए, अब बाहर निकलेंगे? तो मैं वेट करता रहा और जब वो निकल कर बाहर आए तो उनका जो स्वरूप था गुरुजी का, वो शिवजी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट हो गए और अपने आसन पर बैठ। वहां से फिर एक गंगा जी मेरी बॉडी के अंदर एंटर होने शुरू हो गई और गुरु महाराज शिवजी भोलेनाथ ने फिर एक शेषनाग छोड़ा जो मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गई और शेषनाग जी ने जो 2 स्टंट मेरे हार्ट में पड़े हुए थे वो निकाल कर बाहर फेंक। तो गुरु जी कहते भी हुन मैं तेरा नवा हार्ट फिट कर, और ये हमेशा शेषनाग आपकी टिल लाइफ आपके अंदर रहे, ये आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि इंटरनल सिस्टम गुरुजी को पता है। जब मैं एम्पायर स्टेट जाता था गुरुजी के पास तो शेषनाग बहुत डांस करते थे ऊपर नीचे मेरी बॉडी में, जैसे उनको खुशी होती थी कि मैं अपने भोलेनाथ के पास जा रहा। ऐसे गुरुजी की बहुत ही बेअंत कृपा है। हाथ जोड़कर बेनती है कभी अहंकार न आए। ये सब ब्लेसिंग गुरुजी की है, ये गुरुजी का ही आशीर्वाद है। बस वो हमें अपने चरणों में रखें, अपने मुताबिक ही चलाते रहे। तो फिर शेषनाग जी ने मोर का पंख लेकर मेरी सारी बॉडी के ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा है, जितनी भी मेरी बॉडी। ये महाराज की देन है, इसमें मेरा अपना कोई रोल नहीं। Guruji then took out a knife, cut out a third eye, entered my body through that eye, and sat at the spot. Guruji then cut away my feet and fixed a new pair of feet with Om Namah Shivaya written on them, and said they will only go there where everything will be well. Then he took out my eyes and inscribed
the Om there, saying that now the eyes will see only good things, not bad. The Om was written with peacock feathers. गुरु जी के चरणों में मैं बैठा हुआ था एम्पायर स्टेट में, तो मैंने देखा गुरु जी मेरी तरफ उठकर आ रहे हैं, उनके हाथ में एक नाइफ है, चाकू। उन्होंने मेरी थर्ड आई काटी और यहाँ पर अंदर चौकड़ी लगाकर बैठे। तो बाहर बहुत महाराज की मेहर है। तो ऐसे फिर उन्होंने एक बार मेरे पांव काटे, पांव काटकर नए पांव फिट किए और उसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखी। फिर मेरी आंखें निकाली गुरुजी ने और मैं बहुत डर गया था। तो फिर उस पर गुरुजी ने ओम लिख और गुरुजी ने ये सारा कुछ पीकॉक फेदर से लिखा है और बहुत महाराज की मेहर है। बस महाराज अपने मुताबिक हमारा ख्याल रखना, कोई भी जिंदगी में कभी भी गलत बात ना हो, गलत विचार ना आ जाए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम आए। Guruji always lives with me. At any time we may have to leave our family members, our friends, but Guruji always lives with us. He takes all our tensions, gives us happiness. He always lives with me. Guruji is everything to me in my life. He is father, mother and friend. I cannot live without him. I put myself, my children, everything on feet of Guruji. Whenever I want, Guruji gives me darshan as Lord Shiva. Mother Ganga always comes from his body into my head. कभी भी हम कहीं भी जाते हैं, चले जाते हैं, तो हमेशा गुरुजी महाराज हमारे साथ ही होते हैं। गुरुजी बहुत ही जबरदस्त उनकी ब्लेसिंग है, धीरे धीरे समझ लगती है। जैसे गुरुजी आपके पास जो भी आपके आसपास नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव दोस्त होते हैं, गलत चीजें होती हैं, गुरुजी उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप दूर कर देते हैं और आपका जो इंटरनल सिस्टम है उसको भी बिल्कुल प्योर कर देते हैं। धीरे धीरे गुरुजी कहते थे आंधे रहा करो। उनका हर अक्षर कहा हुआ जो भगवान धरती पर आए, जो भी उनके मुख से कोई भी अक्षर निकला है, हमें उनको बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। धीरे धीरे गुरुजी हमें अपनी ब्लेसिंग में लेते हैं। अंकल आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही। अंकल मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता था कि जो शेषनाग और ओम नमः शिवाय जो है वो अभी भी आपको अनुभव होता है कि शेषनाग आपके अंदर है? हाँ जी 100% अंकल, 101%। जय गुरु जी। और दूसरी बात ये कि अभी भी आपके बॉडी पे जो है वो ओम नमः शिवाय जो है वो दर्शन देते हैं? हाँ जी बिल्कुल अंकल, इनके कारण तो मैं बचा हूँ। गुरु जी ने मुझे साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। उनकी मेहर है ये सर। जय गुरु जी, बहुत ही अच्छी बात। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। तो अंकल, हाँ जी अंकल आप भोले भंडारी हैं। सही बात की मेहर है अंकल, सारी सही बात है। सारा जो है वो सिस्टम जो है त्रिदेव का आपके अंदर है कि गुरुजी महाराज की असीम कृपा है आपके ऊपर। हाँ जी गुरु जी का मेहरबानी अंकल, बहुत मेहर है, बहुत मेहर, बहुत ही अच्छी बात। जय गुरु। गुरु जी को भी अब मैं अपने माँ बाप सारा कुछ समझता हूँ। अरे वो तो हमारे सभी कुछ हैं, उनसे जो मर्जी रिश्ता बना लें। गुरुजी ऐसे दोस्त हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं कि आपको कोई रिश्ता लगा लें, सभी रिश्ते झूठे हैं। गुरुजी का रिश्ता एक सच्चा है, पावन है। लास्ट हाँ जी
हाँ जी, गुरु जी का जो रिश्ता है ना, ये दूर तक जाता है। हाँ जी, हाँ आपके जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, तभी गुरु जी महाराज अपने से जोड़ते हैं किसी को। ये आजकल के हमारे कोई कर्म नहीं है जिससे कि गुरु जी महाराज जल्दी से अपना लें। होता है कई कई केस में ऐसा कि हाँ गुरु जी महाराज अपना लेते हैं, मगर ये हाँ बात पक्की है कि गुरु जी महाराज पिछला जो फाइल है हर एक की चेक करके फिर उसको ब्लेसिंग देते हैं। हाँ जी। महाराज का आपके ऊपर बहुत ही, जिसे कहे ना कि ब्लेसिंग का भंडार है आपके पास। जय गुरु जी। पढ़िए गुरु जी। तो मैं गुरुजी के पास लास्ट एचडी को, अंकल जब गुरुजी, हमें तो नहीं पता था चौड़ा छोड़ना है, तो मैं गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी मैंने आपसे एक बात करनी है। मैं उनके पास ही 3 घंटे खड़ा हुआ था। तो कहते हाँ 10। मैं गुरुजी आप मेरे माँ बाप। तो वो हंस पड़े। मैं क्या आप ही मेरे अब नानके भी हो दार के भी हो। सभी रिश्ते बन जाते हैं। कहते तुम ऐश कर। सही बात। पर उन्होंने कहा तो ऐश कर वकील। तो जब भी मैं चाहता हूँ गुरुजी शिवी भोलेनाथ के रूप में कन्वर्ट होकर मुझे दर्शन देते हैं। जय गुरु जी। जय। और जब भी उनकी मेहर होती है, जब भी मैं चाहता हूँ गुरुजी की कृपा से, तो गंगा मैया के दर्शन भी हमेशा होते रहते हैं। जय गुरु जी। बहुत ही तो अच्छी। एक दिन मैं गुरुजी से पूछा, क्योंकि हमारा माइंड है ना, एक माइंड बल्कि पता नहीं कैसे चलते हैं, भगवान ही चलाते हैं, गुरुजी जी चलाते हैं। जी। तो मैंने कहा भी गुरुजी भी अगर जब मैं कोई भी चीज गलत खाऊंगा तो मेरा इंटरनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो कहते शेषनाग आपकी हेल्प करे। जय गुरु जी। क्या तो बात। मैंने कहा भी शेषनाग कहीं बीमारी ना हो जाए इतने साल में, उनको भी गलत चीज का इफेक्ट होगा। तो गुरुजी कहते मैं अपने आप उसको चेंज उसकी एनर्जी चेंज करता रहा। जय गुरु जी। ये उनकी कृपा हो रही है, उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ आज। मेरा बिल्कुल अंकल जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपनी मर्जी से तो कुछ बोल भी नहीं सकते। हाँ। और दूसरी बात ये भी है कि एक जो श्वास है वो अंदर का अंदर, बाहर का बाहर रह जाना है। कल एक क्या तो 20 साल मिल गए। क्या बात। मुझे तो 20 सही साल। बात। नहीं, ये बात मानने की है कि गुरु जी की बहुत मेहर है आपके ऊपर। जय गुरु। Once Guruji, in form of Lord Shiva, threw a Trishul trident towards me. It passed through my body and made a triangle around it. And Guruji said, this Trishul would always stay with me. After some time, Guruji also took my heart out and gave me a new one. He said that there will be no problem in future. तो मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, उन्होंने अपना शिवी भोलेनाथ में रूप कन्वर्ट कर लिया और एक त्रिशूल छोड़ा उन्होंने मेरी तरफ ना। तो मैं डर गया, तो मेरे हेड के ऐसे निकल गए त्रिकोण बन गए। गुरुजी कहते ये आपकी बहुत रक्षा करे। तो समाज में बहुत कुछ है जो मुझे दिखाई देता है, बहुत कुछ है। तो फिर वो जो त्रिशूल है वो मेरी बॉडी के आसपास किसी चीज को आने नहीं देते। तो एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था। गुरुजी कहते वकील, मैं कहा हाँ जी। कहते कंजरा कहते काउंट कितने ने कितने त्रिशूल हैं। मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते कर फिर। तो 22 त्रिशूल महाराज ने सिर्फ उनकी मेहरबानी से उन्होंने मुझे दिए, छोड़े हुए हैं मेरे पास, जो मेरी बहुत रक्षा करते हैं हमेशा। मैं उनको कहता हूँ मेरे से कोई लाइफ में गलती ना हो जाए गुरुजी, बस उससे पहले आप ले जाना, गलती ना हो। Then on the night धन धन गुरुजी महाराज। then on the night of
7th May 2006, I dreamed that two white cross messengers, Jamdoots of the god of death, were standing beside me. They were telling me my time was up. But Guruji appeared and told the Jamdoots that I would not be going with them. The Jamdoots insisted, but Guruji told them that through my time was up, I would continue to live on earth. He told them to go away, and they did so without me. एक बार अंकल मुझे 2006 में व्हाइट कपड़ों में 2 जमदूत लेने आ गए थे, लंबे लंबे व्हाइट कपड़ों में, और उन्होंने मुझे कहा भी चलो आपका टाइम पूरा हो गया है। जमदूत तो सभी को लेने आते हैं और कोई किसी को पता भी नहीं लगता, वो आते हैं लेकर चले जाते। तो उसी समय गुरुजी आ गए। गुरुजी कहते अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ, तो काफी उनके आपस में आर्गुमेंट हुई। तो फिर गुरुजी ने कहा भी हजे नहीं मेरा टाइम हो। वो कहते जी हमें स्पेशल भेजा है, हमने इसको लेकर जाना। तो कहते नहीं अभी नहीं जाना, अभी इसने बहुत काम करने हैं, अब जाओ। तो फिर उन्होंने कहा गुरुजी हम आपके कारण इसको छोड़कर जा। जय गुरु जी। क्या बात। गुरुजी ने मुझे बहुत बार न्यू लाइफ, अब जो भी सेवा महाराज चाहते हैं मेरे से करवाएं, जितने उन्होंने सांस दिए हुए हैं, मैं अपने आप को उनको समर्पित करता हूँ हर प्रकार से, और मेरा साथ सब कुछ गुरुजी। I woke up, it was around 1:45 a.m. and felt that my heart was as tight as a screw. I thanked Guruji. He had again saved my life. Indeed, he was given me a new life many times. I only request that Guruji keeps me on his lotus feet till hundreds of lives. And I pray that I should always be working as per his will. I hand myself over to him forever. तो जब सुबह मैं उठा तो मेरा हार्ट ऐसे था जैसे एक स्क्रू से बहुत ज्यादा हम टाइट कर देते हैं, वो बस टूटने वाला है, फटने वाला है। तो मैं उसी समय उठकर एक एल्प्लेक्स की गोली ली, टेंशन होगी बहुत ज्यादा। तो फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग गुरुजी के पास चला गया शुक्राना करने के लिए फॉर न्यू लाइफ। तो गुरुजी हंस पड़े। ये महाराज की मेहर है अंकल, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये भगवान ही कर सकते हैं, उन्होंने ही किया है। हमेशा ही हर समय सारी संगत के साथ रहते हैं, सारी संगत का वो बहुत ध्यान रखते हैं, बिन बोले सब कुछ जानता है। गुरु जी के पास आकर हमें बैठ जाना चाहिए, बिल्कुल भी किंतु परंतु। गुरु जी कहते हैं सोच के साथ बिल्कुल बच्चों के जैसे अपना मन बना लो, बिल्कुल कंसिडरेशन किसी प्रकार की किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। किसी से बात करते हुए बस गुरु जी आगे रखो, बाकी सब कुछ पीछे। अपना माइंड बच्चों की तरह बनाकर रखो और फ्री रखो। गुरु जी फिर हमें अपने शरण में जल्दी ले लेते हैं। अगर हम थोड़ा कैलकुलेशन करते रहेंगे, होना कुछ नहीं कैलकुलेशन से, लेकिन महाराज जी को थोड़ी प्रॉब्लम आती है ब्लेसिंग करने। सही बात है अंकल। ये एक बात मैं आपसे ये कहने वाला था कि कलयुग के अंदर विधमाता जो है, जो कोई लेख लिख देती है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज एक ऐसे हैं, भगवान है, हमारे रब हैं, कि वो लिखे हुए को भी टाल सकते हैं। ऐसी शक्ति है, सुप्रीम पावर है हमारे गुरुजी। हाँ जी। कि जिंदगियां जो हैं, आप अभी देख रहे होंगे कि गुरुजी महाराज जब चोले में थे तब भी और उसके बाद भी जो जिंदगियां उन्होंने बख्शी हैं
वो आज तक मजे से जी रहे हैं, मजे से एंजॉय कर रहे हैं हाँ जी कि गुरुजी महाराज की देन है ये। हाँ कि जी हाँ कितनी जिंदगियां जो है उन्होंने बख्शी हैं, ये बात अब जानता है, दुनिया वाले अब जानने लगे हैं कि हाँ ये बात सही है कि गुरुजी कहते थे कि कंजरों बाद विच तुसी रोना है इन्हां गल्लां नूं लै के। हाँ। जब गुरु जी ने अंकल कहा ना, हम उनके पास बैठे होते थे एम्पायर स्टेट, गुरु जी कह रहा भाई ऐश कर लो, फिर मेरे फोटो और मत्थे टेका करोगे। तो हमने इधर उधर देखने लगे, तब गुरु जी कैसी अजीब बात कर रहे हैं, क्योंकि हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि वे ऐसे महाराज कहते थे अक्सर। बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल से ऐसे। जब आप देखिए, हाँ मैं भी जब उनके पास गया भी और जब वो मेरे पास आए भी, तो मैं तो पहचान ही नहीं सका, मेरे को तो पता भी नहीं लगा कि कैसे ये मेरे से ये बात हो रही है। इतना ज्यादा समझाने की बात रखी गुरुजी महाराज ने, लेकिन कहते हैं ना कि जब वो पर्दा डाल देते हैं ना, हाँ तब जी जो हमारी सोच होती है ना वो जीरो हो जाती है। हाँ ये बात पक्की है कि भोलियां दे रब ने गुरु जी, हाँ जी जिन्हां नूं ਅਸੀਂ कह ਲਈਏ ना कि चलाकियां दे नाल रब नूं पाना वो बहुत हाँ, मुश्किल है, never it बहुत मुश्किल है। तो बहुत दूर चले जाते हैं चोर चलाकी से, सी अहंकार लख से। धूपबत्तियां कर लो, ਤੁਹਾਡਾ अगर मन साफ नहीं है ना, हाँ ਤੁਹਾਡੀ जी धूपबत्ती कोई काउंट नहीं कोई करती। काम नहीं करते, चाहे आप जितने मर्जी अमीर हो, जितने मर्जी हाँ हो। मन ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਕਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ satsang 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। गुरु जी मैं एक छोटा जिहा satsang ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। हाँ जी मैं फरीदाबाद एक बारी गया सी सत्संग करन। मैं बहुत ही खुश सी उस दिन कि मैं उत्थे बड़े मंदिर जाके गुरु जी दे दर्शन करके आया सी, क्योंकि 3 वारी दे विच गुरु जी महाराज ने मैनू दर्शन नहीं सी दिते, इस करके कि उन्हां दी मेरी ये चलदी है, ये चलदी सी कि वो कहंदे कि तू 3 वारी मैनू उत्थे चक्कर लगवाए, पेंटा नहीं बनाईयां मेरियां ते तू दर्शन भी छेती नहीं कर सकदा। मैनू अंदरों ही पता सी इस चीज का, लेकिन जदों मैं फरीदाबाद सत्संग करके आया, उत्थे मैं जदों सत्संग करके एक सत्संग कर रहा सी, मैं इन्ना खुश सी कि मैं उस वेले किते कह बैठा कि मैं संगत जी हुण भी चाहां ना ते गुरु जी महाराज मेरे कोल आ जाणगे। मैं अंकल सच्ची मैंने दे विच इदां कह दिता, और उस वेले ऑलमोस्ट 1-1.5 मिनट वास्ते गुरु जी महाराज मेरे विच एंटर हो। हाँ जी मैं बिल्कुल जीरो हो गया और मैनू समझ ना लगे कि मेरे नाल हो की रहा। सारी संगत देख रही सी, मेरी आंटी बैठी है, इन्हें भी देखा भी इन्हां नूं की हो गया। बिल्कुल मैनू इदां होया एहसास कि मेरे गुरु जी महाराज मेरे अंदर आ बसे है। मैं बड़ा ही खुश सी, क्योंकि मैं राती दर्शन करके आया सी, सवेरे मैं सत्संग कीता। ये गल सच है कि तुहाडी प्रीत जिहड़ी है वो गुरु जी दे नाल सच्ची होनी चाहिदी है। प्यार इन्ना करदे ने गुरु जी कि गुरु जी महाराज कहंदे तू 10 कदम चलेगा ना, मैं 100 कदम दौड़ के तेनू मिलना होगा। गुरु जी अक्सर चाहते थे भी मेरी संगत का मन और तन ये दोनों साफ होने चाहिए। क्या अचीवमेंट थोड़ी जल्दी हो जाती है मालिक की। सही बात, सही बात। बल्कि अपनी लाइफ टेंशन फ्री जीने की हमें गुरु जी की कृपा से कोशिश करनी चाहिए। सब जी, कुछ यही रह जाना, कोई हमारे अंदर लालच नहीं होना चाहिए, कोई कंसिडरेशन नहीं। गुरु जी हमें अपने सोच के मुताबिक ज्यादा ही देते हैं। और हमारे बच्चों का, अब बेटे का बर्थ हुआ, उसका नाम भी गुरु जी ने रखा है, महक है। अब गुरु जी की कृपा से कनाडा में पढ़ रहा है। हमारी पहुंच नहीं है, सिर्फ महाराज की मेहर से बड़ी कृपा गुरु महाराज ने दी हुई है और देकर रखे। जो इज्जत, जो ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है, उसको हमारी ड्यूटी है संभाल कर रखें।
कोई ऐसी बात ना हो जो बल्कि अच्छी ना उनको लगे। तो ऐसे बहुत महाराज ने बुलाया अपने चरणों में, सैकड़ों बार हम गुरु जी के चरणों में बैठे, लंगर प्रसाद किया, उनकी दृष्टि से हमें ब्लेसिंग मिली। कई बार बात भी करते थे, कई बार टेलीफोन भी कर लेते थे महाराज जी। क्या बात, जय गुरु जी। की कृपा बरस रही है 100%। बस हमने गलती नहीं करनी कोई भी, बस इस बात का हमने जरूर ध्यान रखना है ताकि पहले हमारे गुरु जी को जो बात अच्छी न लगे, हमने कोशिश करने वो ना करें। बहुत ही अच्छी बात करी आप, बहुत अच्छी बात करी। तो वैसे एक बार मैं गुरु जी के पास रेगुलर जाते थे, एक दिन मैं गया, गुरु जी ने मुझे कहा कि एक दो जनरल है अंकल, रियल ब्रदर है, एक DIG दिल्ली पोस्टिंग थी, कहते वो आपको मिलेंगे, आप उनका काम करवा दें। मैं कहा हाँ जी गुरु जी। तो फिर वो मेरे पास आए नहीं। 15 दिन के बाद जब और टाइट हो गए, फिर वो गुरु जी के पास गए। तो गुरु जी कहते आप कहना तो मानते नहीं हो। गुरु जी का उनसे काफी प्यार था। तो कैसे काम तो आपका वो वकील ही कराएगा चंडीगढ़, काम था दिल्ली और गुड़गांव। फिर वो मेरे पास आए, वो नेक्स्ट डे में फिर पहुंच गए। जब उनकी बात हुई, गुरु जी कहते वो DIG आ रहा है, गेट के ऊपर एंटर हो गया, उसकी बेटी की मैरिज है, आपने जरूर जाना। मैं कहा हाँ जी गुरु जी, वो आपको बुलाएंगे। हाँ। तो मेरी ड्यूटी लग गई। मुझे बहुत बार दिल्ली जाने का, कभी 30,000 रिकॉर्ड, कभी गुड़गांव, कभी कहीं जाने का मौका मिला महाराज की कृपा से। और शाम को मैं गुरु चरणों में पहुंच जाता था। मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग का, लंगर का थोड़ा अंदर लालच होता था। गुरु जी पूछ लेते थे कभी कभी, तू किमें आया? तो मैं गुरु जी जो आपने मुझे सेवा दी। कहते ठीक। वैसे कोई नहीं वहां जा सकता था उनकी मर्जी के ना, वो डांट भी देते थे, रोक भी देते थे। ऐसे तो पूछ लेते थे तू क्यों आया भाई, जब आपको मना किया।